अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू। तो आज हम रिव्यू करेंगे वन स्टेप हेयर ड्रायर का जो है हॉट एयर ब्रश। तो इस नए बैकग्राउंड के साथ मैं आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। नया तो नहीं, आज मैं वॉशरूम में खड़ी हुई हूँ एंड वॉशरूम में ही वीडियो शूट करूँगी क्योंकि रूम में सो रहा है मेरा बेटा और जब वो सो रहा होता है तभी मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाती। तो मैं जब ड्रायर ऑन करती तो वो उठ जाता, डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं यहाँ वॉशरूम में आ गई हूँ। तो आप लोगों को जो गूंजती आवाज़ आ रही होगी उसी के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। तो हम इसी का ही रिव्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मैं ख़रीदना चाहती थी जो स्ट्रेटनर ब्रश होता है वो वाला इलेक्ट्रिक ब्रश, उस टाइप का मैं ख़रीदना चाहती। तो मैं उसकी रिसर्च कर रही थी कि कौन सा मुझे लेना चाहिए और उसके बाद जो है मुझे मिला है ये। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे तो मैंने सोचा है क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसको ख़रीद सकता है। अब मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ कि अंदर से किस टाइप का है। इसको लिए हुए ऑलमोस्ट मुझे 1 महीना होने वाला होगा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से इसके ऊपर जो है एक शॉपर टाइप में आया था। सो अंदर से है ब्रश कुछ इस टाइप का, काफ़ी जो है बड़ा है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पे हमें इसका दिया हुआ है ऑन ऑफ का, यहाँ ऑफ, लो, मिडल, हाई। यहाँ पे हमें सारी इसकी सेटिंग दी हुई है, जब मैं आप लोग ऑन करूँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी। और इसके साथ हमें नॉर्मल इस तरह का स्विच दिया हुआ है। ओके, तो अब जो है मैंने प्लग इसका ऑन लगा लिया है। यहाँ पे हमें रेड लाइट मिल गई है, मैं आप लोगों को इसको ऑन करके दिखा देती हूँ। स्टेप 1 है, 2 एंड 3। तो काफ़ी ज़्यादा हीट आ रही है इसमें से। ओके, तो अब जो है मैं आप लोगों को इसको यूज़ करके दिखा देती हूँ ये किस तरह से यूज़ होता है, क्योंकि इसका शोर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे आगे वॉइस ओवर करूँगी और ये जो है इसको म्यूट कर दूँगी। एंड मैं ब्रश लाना भूल गई हूँ। सो ये जो है अब मैंने अपने बालों को वॉश किया हुआ है और उसके अलावा सिर्फ कॉम किया हुआ है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ। नॉर्मल शैम्पू से जो है मैंने इसको वॉश किया है। मैं इसके जो है प्रॉपर रिजल्ट आप लोगों को शो करना चाहती हूँ कि ये इस टाइप के बाल, जो कि मेरे इस तरह के फिजी बाल हैं, कर्ली बाल हैं, उनको किस तरह से ये सेट करते हैं, ब्लो ड्रायर करते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी भी यहाँ से थोड़े थोड़े गीले हैं, ये जो है फुल ड्राई बाल नहीं है। और मैं जो इसको यूज़ करने वाली हूँ मैं इसको फुल पे यूज़ करूँगी, जो हाई पे है सेटिंग मैं उस पर ही इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रही ताकि आप लोग डिटेल से देख सकें कि ये कितने सेक्शन को कितनी देर में ड्राई करता है एंड स्ट्रेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस प्रोडक्ट की जो है डिटेल्स वगैरह। इसका जो मॉडल नंबर है वो है 5250 एंड उसके अलावा ये है अल्ट्रा लाइट वेट एंड जो इस पे मेंशन किया हुआ है मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ। वैसे ये उठाने में वाकई लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है एंड इसका हमें दी हुई है मोटर, जो इसकी दी हुई है वो 1000 वाट की दी हुई है, पावरफुल 1000 वाट। 60% फास्ट ड्राई करता है हमारे बालों को एंड उसके अलावा हमें 3 दी हुई है स्पीड सेटिंग दी हुई है और ये सेरामिक हीटर है। बाकी इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इसको हम वाटर के करीब यूज़ ना करें, बाथ टब में यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा गीले बालों में यूज़ ना करें एंड उसके अलावा जब भी हम इसको यूज़ करके रखें तो ऑलवेज़ इसको अनप्लग करके रखें और जब ये गरम गरम हो तो इसके गिर्द इसकी कॉर्ड को भी मत लपेटें, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। उसके अलावा ये जो है ब्रश, इसको ज़रूरी है कि हम जब भी इसको यूज़ करें ना उसके बाद इसको क्लीन करके रखें। अगर आपका हेयर फॉल होता है मेरी तरह तो ज़रूरी है कि जब भी आपने इसको यूज़ करना है उसके बाद अच्छी तरह से बालों को निकाल देने, क्लीन करके रखना है, वरना ये ख़राब हो सकता है और बाल जो है चिपकते चिपकते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा और ना ही वर्क करेगा सही तरह। ओके, अभी जो है सिर्फ ये वाली साइड हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो गई है एंड ये वैसे का वैसे ही कर ली है। ओके, अब मैं ये वाली साइड कर लेती हूँ।
ओके जी, तो ये है हमारे पास 3-in-1 हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर एंड हेयर ड्रायर। तो अब हमें स्ट्रेटनर, ड्रायर एंड ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अब जो है एक ही ये काम करेगा और हमारे बाल जो है वो कर्ल भी हो जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे एंड स्ट्रेट भी हो जाएंगे और बहुत अच्छी जो है इसकी लुक आती है। जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो ही आप इसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। तो ये वाला जो है ये कॉपी है और ये ड्यूप है, ड्यूप कह सकते हैं। ये ड्यूप है रेवलॉन के हेयर ड्रायर की, सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही है रेवलॉन का। उसके जो है वो बॉडी आई थिंक फुल ब्लैक है, नीचे जिस तरह इसका पिंक दिया हुआ है और वो पिंक नहीं है, वो फुल ब्लैक में आता है एंड वो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है एंड ये वाला उसकी निस्बत हाफ़ प्राइस पे है। इसलिए जो है मैंने यही वाला ही प्रेफर किया क्योंकि मैं एक टाइप का टेस्ट करना चाहती थी कि क्या ये मेरे बालों पे वर्क करता है या नहीं। इतना महंगा लेने का कोई फ़ायदा नहीं था और कोई मतलब ही नहीं था इतना महंगा लेने का। जब मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे तो मुझे यही पता चला रेवलॉन और ये वाला जो उसका ड्यूप है इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, सेम है और बल्कि वो प्राइस हाई है एंड ये जो है प्राइस में लो है। ओके, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा रेवलॉन वाला जो है वो बालों को डैमेज नहीं करता होगा, ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये बालों को उतना ही डैमेज करता है जितना नॉर्मल हम अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं, जितना हमारा हेयर स्ट्रेटनर करता है सेम टू सेम उतना ही इसने डैमेज किया है मेरे बालों को, इतना ज़्यादा नहीं किया। ओके, तो अब हम बालों का दूसरा सेक्शन ले लेंगे इस तरह से एंड उसको मैं करूँगी स्ट्रेट। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही करती हूँ, जब मैं रेगुलर आयरन स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ उसमें भी मैं बालों के सेक्शन करती हूँ एंड देन उसके बाद उसको यूज़ करती हूँ। इस तरह इजी हो जाता है एक एक सेक्शन करके यूज़ करना। हमें जो है हर तरह से होल्ड रहता है, हर तरह की जो है बालों पे हम कर सकते हैं छोटे छोटे सेक्शन लेके। उसके अलावा इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो इसमें से थोड़ा सा स्मोक निकलेगा एंड स्लाइड सी जो है हमें स्मेल भी आएगी, जिस तरह एक बर्निंग स्मेल नहीं होती उस तरह की। लेकिन इसमें इसको जब मैंने ऑन किया था ना, जब ये आया था मैंने उसी टाइम ही बॉक्स खोल के ऑन कर लिया था, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इसका जो है स्मोक नहीं था, स्मोक नहीं निकला था, लेकिन जो है एक हल्की सी स्मेल आई थी, वो भी थोड़ी देर के लिए। एंड जब मैंने उसी टाइम यूज़ किया था तब मेरे बालों में से भी आती रह गई थी वाली जो बर्निंग स्मेल थी। लेकिन अब जब 2-3 दफ़ा यूज़ किया है उसके बाद ये स्मेल बिल्कुल भी नहीं आई। मीन्स अब ये आज मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसमें से कुछ भी ऐसी वैसी स्मेल नहीं आ रही, ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल जिस तरह ड्रायर होती है सेम उसी के जैसा ही है। अच्छा, जो ये वाला ब्रश है इसका मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था। असल में हुआ कुछ यूँ कि मेरा जो स्ट्रेटनर है रिमिंगटन का वो वाला बहुत ज़बरदस्त है, उस जैसा कोई भी नहीं है। अब मैं जब भी नया लूँगी स्ट्रेटनर तो मैं वही वाला ही लूँगी। उसको जो है 6-7 साल से हम यूज़ कर रहे थे, मैं और मेरी बहन। अब जो है उसकी कॉर्ड टूट गई है, मींस वायर बिल्कुल अलग हो गई है। पहले भी हो गई थी तो उसको मैंने इलेक्ट्रिशियन से जुड़वाया था, उसके ऊपर टेप लपेटी हुई थी मैंने, आप लोगों ने मेरी पिछली किसी वीडियोज़ में देखा होगा। तो अब वो बिल्कुल अलग हो गई है, अब वो मीन्स जुड़ भी नहीं सकती, ठीक नहीं हो सकती। तो वो बिल्कुल बेकार हो गया हमारा वो वाला स्ट्रेटनर। उस जैसा रिज़ल्ट किसी और स्ट्रेटनर से मिला ही नहीं है, वो वाला जो है बहुत आउट क्लास है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं एक ब्रश लूँ, इलेक्ट्रिक ब्रश, और ना उसको यूज़ किया जाए। तो उसकी सर्च में थी मैं, इलेक्ट्रिक ब्रश ढूंढते ढूंढते ये वाला ब्रश मेरी आंखों से गुजरा। तो मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे, रिव्यूज़ अच्छे लगे, मतलब जब मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखे इसके रिव्यूज़ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, तो इसीलिए ये वाला ख़रीदा है। वरना जो है लेने था मैंने वो दूसरे वाला इलेक्ट्रिक ब्रश होता है, उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं थे जो मैं लेना चाहती थी। उस वाले के रिव्यूज़ कहीं पे भी इतने अच्छे मुझे शो नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने उसको नहीं ख़रीदा। तो अब जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए, मैंने जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है वो अच्छी निकली है। अब जो है मैं वापस अगेन अपना सेम वही मॉडल वाला रिमिंगटन का ही स्ट्रेटनर लूँगी। ये तो एक नई चीज़ आ गई, तो अब स्ट्रेटनर जो है ना मैंने वही लेना है रिमिंगटन का। ओके, तो अब आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है इसका रिजल्ट फील हो रहा होगा एंड वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होगा बालों में। अब मैं दूसरी साइड से कर लेती हूँ। ओके, अब मैं दूसरी साइड से अपने फ्रंट के जो बाल हैं इनको इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी, वॉल्यूमाइज़ कर लूँगी। तो ये वाला जो है पार्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बालों का,
इस तरह से करना, क्योंकि जो वॉल्यूमाइज फ्रंट पार्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। पार्टीज फंक्शन वगैरह पे अगर किया हुआ हो तो उससे जो है बहुत अच्छी सी लुक आती है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं यूज़ कर रही थी तो यूज़ करते हुए मुझे फ़ील हो रहा था कि जो ऊपर वाली इसकी टिप है ब्लैक कलर वाली, वो काफ़ी हद तक गर्म हो गई थी। मीन्स उसको हाथ में नहीं लगाया जा रहा था, टच भी नहीं किया जा रहा था। बाकी जो इसकी जो ब्रश की पूरी बॉडी है वो बिल्कुल ठीक थी, वो कहीं से भी गर्म नहीं हो रही थी, ना ही कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था। सिर्फ जो टिप वाली जगह है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी। उसके अलावा ये बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अब लो प्राइस में जो चीज़ होती है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट तो होता ही है ना, या कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें आ ही जाती है। ओवरऑल जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ फुल अपने जो है ज़्यादा सेक्शन लेके वो किस तरह से यानी ये वर्क करता है। पहले तो मैंने छोटे छोटे सेक्शन लिए थे ना, तो यहाँ पे अब मैंने बड़ा सेक्शन लिया है, बालों का बड़ा पार्ट लिया है, और मैं वो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि उसको कितना टाइम लगता है एंड उसको जो है वो किस तरह से हमें लगता है, उसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। पहले मैंने सोचा हुआ था कि जब कभी मेरे पास पैसे आएंगे या मैं पैसे जमा करके डायसन के जो पूरी अटैचमेंट्स वाला बॉक्स आता है वो ख़रीदूँगी। एंड मेरा दिल भी बहुत था वो लेने का, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं वो नहीं ख़रीदूँगी। मैं जो है अपने इस तरह से पैसे ज़ाया नहीं करूँगी, उन पैसों में इतनी सारी मेरी और चीज़ें आ जाएंगी। और जब मुझे ये एक अच्छी चीज़ मिल गई है तो अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी डायसन के बारे में सोच सकती हूँ या डायसन वाला वो इतना महंगे वाला ख़रीद सकती हूँ। तो यहाँ पे वो जो डायसन के सारे अटैचमेंट्स हैं वो आती हैं 500 यूरोज़ की। तो देख लें वो आप कितने बनते हैं। वो कम से कम 1 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं 1 लाख रुपया खर्च करने वाली हूँ अपने बालों पे, कभी भी नहीं। और इस वाले की जो प्राइस है ये मुझे टोटल सब जो है शिपिंग वगैरह मिला के वो बना है 25 यूरो, यानी 25 यूरोज़, और जो कि पाकिस्तानी बनते हैं आई थिंक 5,000 बनते हैं मेरे ख्याल से। तो उसमें जो है मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल गई है, और आई डोंट थिंक कि मैं अब वो इतना एक्सपेंसिव वाला ख़रीदूँगी। ओके जी, अब जो हमारा वो बड़ा वाला बालों का सेक्शन था वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया है स्ट्रेट, एंड बहुत अच्छी सी लुक आ रही है। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ गया है बालों पे। ओके जी, तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। तो काफ़ी जो है जल्दी हो गया है, ये मेरे जो बाल हैं काफ़ी जल्दी हो गए हैं, वरना जो है आम जो स्ट्रेटनर होता है उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये जो है स्ट्रेटनर नहीं है, ब्लो ड्रायर है। और अगर आप लोगों को ब्लो ड्रायर बहुत पसंद है, और जो ब्लो ड्रायर है ना वो एक बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि 2 बंदे हों तो ही अच्छा ब्लो ड्रायर होता है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है अगर आप लोग फंक्शन पे जाना है और खुद ही करना चाहते हैं अपने बालों को, और ये कि करना आता है तो वरना जो है मोस्टली मैंने जब इसके बारे में लिखा था कि क्या आपने कभी ये यूज़ किया है, मैंने आप लोगों से पूछा था, तो उसमें बहुत सी गर्ल्स ने यही कहा था कि ना ये जो है बालों में स्टक हो जाता है हमारे, और ना बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, बाल काटने पड़ जाते हैं। तो प्रॉपर यूज़ करना जो है आना चाहिए। वैसे मैं भी कोई इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी इतना ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, ब्लो ड्रायर करना नहीं आता, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आप देख सकते हैं मेरे बालों में शाइन भी आ गया है, वॉल्यूम भी आ गया है, एंड बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे मेरे बाल। ओके, तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी क्वेश्चन हुआ आप कमेंट बार में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।